गोदड़ी का लाल कर गया कमाल। गांव देहात से सरकारी दफ्तर तक का सफर, सरकारी स्कूल से फर्स्ट पोजीशन तक का सफर, 2 महीने में जेट क्रैक। कौन है ये शंकर मीणा, आइए बात करते हैं। वो कहते हैं साथियों, सफलता एक दिन में नहीं मिलती पर एक दिन जरूर मिलती है। चलिए ऐसे ही एक सफलतम विद्यार्थी शंकर जी मीणा से आपको रूबरू करवाता हूँ। तो शंकर जी, कैसी रही आपकी आरंभिक यात्रा? नमस्कार सर, मेरी जो आरंभिक यात्रा रही सर, मैं एक गांव जयपुर जिले के एक छोटे से गांव मोजमाबाद के पास में वहाँ का रहने वाला हूँ। बिल्कुल ही हमारा जो क्षेत्र है वो शिक्षा के मामले में बिल्कुल पिछड़ा हुआ क्षेत्र है सर। वहाँ से उठना एक जीरो से उठना आसान होता है, माइनस से उठना थोड़ा जटिल होता है। उस परिस्थितियों से मैं गुजरा हूँ। मैंने 10वीं क्लास तक सरकारी स्कूल में पढ़ाई की है सर, और फिर 11वीं कक्षा में मैंने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट को चुना, क्योंकि परिवार, समाज और हमारे गांव वाले सभी लोग खेती करते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस क्षेत्र में ही अपन कुछ अलग करते हैं। और तो सर 11वीं क्लास में मैंने एग्रीकल्चर में सरकारी स्कूल में एडमिशन लिया, और उस साल मैंने जो पढ़ाई की उससे मेरे को लगा कि अपन इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ स्टाफ नहीं था बिल्कुल पढ़ाई का। तो वो साल ख़राब हो गया सर मेरा। तो उसके बाद में मैंने एक हमारे पड़ोसी गाँव के भाई साहब है, वो भी बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर की पोस्ट में है, जिन्होंने मेरे को मार्गदर्शित किया और यहाँ जोबनेर अक्षय संस्थान में मेरे को एडमिशन दिलाया। उसने मेरी कुछ फीस उसने दी, और कुछ सर ने बोला कि अब तुम पढ़ने अगर अच्छी मेहनत करोगे तो तुम्हारी फीस में रियायत दिलाएंगे। तो जेट जैसा एग्जाम क्रैक कर दिया? वो सर कुछ इस प्रकार से किया कि मैंने जैसे 12वीं में यहाँ एडमिशन लिया, तो मैंने 12th में मेरी अच्छी परसेंटेज बन गई सर। उसके बाद में जो जेट का टाइम मिला मेरे को, सर 1.5 से 2 महीने का टाइम मिला था। उस टाइम में सर मेरे को पढ़ाई में इतना ज़्यादा सर ने मोटिवेट कर दिया था। हमारे मुकेश जी बाना जी सर है और राजकुमार जी सर है, ये काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा से भरे हुए टीचर है। मेरे जैसे आदमी को मतलब जीरो से उठा के वहाँ रख दिया जहाँ मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता था सर। उस टाइम में मैंने ये कल्पना कभी नहीं की थी कि मैं जेट और राजस्थान में फर्स्ट रैंक हासिल कर पाऊँगा। मैंने जो पढ़ाई की सर, मेरे को सुबह 4 बजे तक भी मैंने टाइम नहीं देखा कि पढ़ाई का कोई टाइम होता है। जब मौका मिला तब पढ़ाई की, लगभग खाना और सोने के अलावा जो बाकी टाइम था वो सिर्फ पढ़ाई में ही गया सर। मैंने आपकी एक और सफलता के लिए सुना है कि 1 महीने में आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम भी क्रैक कर दिए। सर सुपरवाइजर का एग्ज़ाम भी संस्थान की ही देन है। बाकी मैंने 4 साल डिग्री की, उसके बाद में मेरे को फिर सुपरवाइजर का एग्ज़ाम आ गया, तो 1 महीने का टाइम मिला। उधर मेरा प्री पीजी में भी सिलेक्शन होने वाला था, उसमें मेरी 2nd रैंक थी, और इधर सुपरवाइजर का एग्ज़ाम था। तो सुपरवाइजर के एग्ज़ाम में सर मैंने अक्षय से ही कोचिंग ली है, और 1-1.5 महीने में जीके, हिंदी और एग्रीकल्चर में थोड़ी बहुत पढ़ी हुई थी। बाकी मैंने सर से यहाँ डेली संडे को टेस्ट होते हैं और तैयारी करके, और उम्मीद से ज़्यादा रिजल्ट आया, और आज मैं आपकी देन से, संस्थान की देन से मैं सुपरवाइजर के पद पे पोस्ट हूँ। अच्छा लगा ये जानकर। अच्छा, तो आप हमारे जो विद्यार्थी है जो भी सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं, जेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे ताकि वो भी आप ही के जैसे एक सफलतम विद्यार्थी की श्रेणी में आ सके, और इधर बैठ के कभी मैं उनका भी इसी तरीके से इंटरव्यू ले सकूँ, पॉडकास्ट कर सकूँ? सर मैं अपने छोटे भाइयों से, बहनों से कहना चाहता हूँ कि सुपरवाइजर का जो एग्ज़ाम है और जेट का जो एग्ज़ाम, इतना ज़्यादा टफ एग्ज़ाम नहीं है कि आप इसको ज़्यादा दिमाग में लो। आप कंटिन्यू पढ़ाई करो और अच्छे संस्थान से जुड़ो, ऊर्जा से भरे रहो। हमारे जो अक्षय संस्थान वाले टीचर है, इन्होंने तो इतनी ज़्यादा ऊर्जा का प्रवाह है कि आप सोचोगे कि आप, अगर आप में जुनून है, आप में जिद है, भाई मैं कुछ कर सकता हूँ, बाकी तो ये रेला है इसमें, दुनिया वैसे भी में दौड़ रही है। तो ये थे शंकर जी, जो गांव से निकलकर सफलता का मुकाम हासिल करके भी वापस से ग्रास रूट से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। तो इन्होंने कहा कि किस तरीके से इनकी यात्रा थी, बड़ी रोचक यात्रा थी। मैं चाहता हूँ आप में से भी और कोई शंकर मीणा बनकर निकले, और कोई सफलता का जो नया अध्याय लिखे। आप में से फिर कोई अक्षय का लाडला, कोई अक्षय की लाडली मेरे साथ इस सीट पर बैठकर इंटरव्यू दें। फिर मैं इसी दुआ के साथ लेता हूँ विदा। थैंक यू।